वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां पर चड्डा कैंप के पास जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर हमला हुआ है। सुबह 4:25 पर सीआईएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सीआईएसएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंके। आतंकी हमले में सीआईएसएफ के एक एएसआई भी शहीद हो गए हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, एक आतंकी को भी मार गिराया गया। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ अभी तक जो जानकारी मिल रही थी, सुजवा कैंप में भी 2 आत्मघाती हमलावरों को कॉर्डन कर रखा है, घेर रखा है सुरक्षा बलों ने, और क्योंकि वो रिहायशी इलाका है इसलिए वहां पर भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये चड्डा कैंप के पास से, जहां पर सुबह 4:25 पर जब ड्यूटी के लिए सीआईएसएफ के जवानों को बस लेकर जा रही थी, उस वक्त उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ। अजय, चड्डा कैंप से भी खबर आ रही है सीआईएसएफ की बस पर हमला हुआ सुबह 4:25 पर, पूरा अपडेट क्या है? देखिए आदर्श, ये इलाका जो है ये एक ही इलाका है। दरअसल चाटा कैंप है। ये चाटा कैंप बठिंडी में ही पड़ता है और लगातार, जैसा हम पहले दर्शकों को बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि इस तरह के आतंकी यहाँ छिपे हो सकते हैं। उसके बाद न केवल जम्मू पुलिस, कश्मीर पुलिस, बल्कि अर्धसैनिक बलों और सेना ने भी यहाँ मोर्चा संभाला। और इसी दौरान जब सुबह नाका ड्यूटी पर सीआईएसएफ के जवान एक सिविल बस में जा रहे थे ताकि इस ऑपरेशन में जो रीइंफोर्समेंट है वो मंगाई जाए, उसी दौरान आतंकियों ने एक नाके पे, जहां पर ये सीआईएसएफ की बस थी, जहां पर इस बस में से बताया जा रहा कुछ लोगों ने उस नाका ड्यूटी पर उतरना था, फायर किया है। और उसके बाद फायर की रिटेलिएशन जब हुई, जब सीआईएसएफ के लोगों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस फायरिंग का जवाब दिया, तो उसी दौरान ये आतंकी छिपे हैं। और वहां पर एक घर में, संदिग्ध घर जो बताया जा रहा है, वहां पर ये आतंकी छिपे हैं, जिसको अजय आपको बीच में रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो जवान सुजवा कैंप में, जहां पर 2 आत्मघाती हमलावर छिपे हैं, वहां पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको रिलीव करने के लिए इस बस में बाकी 15 जवान आ रहे थे, उस बस पर हमला हुआ है? जी बिल्कुल, रिलीव करने नहीं आ रहे थे। दरअसल वहां पर जो है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट भेजी गई थी ताकि जिस तरह का प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट की सूचना मिली थी उसको और सुदृढ़ किया जाए और ऑपरेशन तेज किया जाए, उसके लिए रीइंफोर्समेंट आ रही थी। और एक नाके, क्योंकि लगातार सुबह से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जगह जगह नाके लगाए गए थे, तो नाकों पर जम्मू कश्मीर था। और एक इसी नाके पर जब ये बस रुकी और यहाँ पर ये सीआईएसएफ के जवान उतरने लगे, तो उसी टाइम जो ग्रेनेड से हमला हुआ, कुछ फायर हुआ है, और उस जिसमें सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हुए हैं और करीब 6 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पर फायरिंग, जो जब जवाबी कार्रवाई हुई तो आतंकी छिप गए और एक घर में जो बताया जा रहा है उन्होंने शरण ली और उस घर को अब पूरी तरह से घेर दिया गया। अजय आप रहे, नीरज राजपूत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से पूरी जानकारी अजय बाचलू दे रहे हैं, एक के बाद एक दूसरी घटनाएं कनेक्ट हो रही हैं, बड़ी साजिश नजर आ रही है यहाँ पर तो पीएम के दौरे से पहले। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ये दोनों अलग अलग घटनाएं एक ही दिन में हो रही हैं तो फिर ये जरूर गंभीर विषय है। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को मिल पाई है सीआईएसएफ की तरफ से, और सीआईएसएफ की बस की 15 जवान इसमें मौजूद थे और जो कि ड्यूटी के लिए जा रहे थे। सुबह 4:25 की ठीक ये घटना है। चड्डा कैंप के ठीक करीब की जगह है जहां पर कुछ आतंकियों ने इस बस के ऊपर, जो सीआईएसएफ की थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, उस बस पर ग्रेनेड पहले हमला किया और फिर फायरिंग भी की, जिसमें एक जो एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं सीआईएसएफ के, उनकी मौत हो गई और 2 और जवान बताए गए कि जो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। लेकिन उसी वक्त जो सीआईएसएफ के जवान उस बस में मौजूद थे, उन्होंने रिटेलिएशन किया, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, इसमें जो आतंकी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान एक आतंकी मारा गया। ये जानकारी हम लोगों को मिल पाई है। और ये भी हो सकता है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस घटना में और भी 1 से ज्यादा आतंकी होंगे जिन्होंने, जब रिटेलिएशन हुआ सीआईएसएफ की तरफ से, तो उन्होंने भागने की कोशिश की या भागे ही होंगे। एक मारा गया और दूसरे जो है लोग भाग गए। नीरज, आला अधिकारियों से कुछ आपकी बात हो पाई, क्योंकि बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री का, सामा में उनका कार्यक्रम भी है, उसके पहले इस तरह की घटना हो रही है, तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा? हालांकि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन अब इस तरह की घटनाओं के बाद आगे किस तरीके से रहेगा सब कुछ? बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल आपने बहुत ये सटीक सवाल किया है कि ये पीएम का जो दौरा होता है और जब जानकारी होती है तो उससे पहले ही उस एरिया को, उस शहर को बहुत सेंसिटाइज किया जाता है
जैसे हम लोग जानते हैं कि एसपीजी जो पहले से ही जाकर वहाँ पर पूरे उस एरिया की जहाँ पर पीएम का दौरा होता है वहाँ का पूरा चेक किया जाता है, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर पूरा उनका रूट जो होता है वो सारा सेंसिटाइज किया जाता है। और उससे पहले अगर जम्मू में खासतौर से ये घटना हो रही है आतंकियों के द्वारा, तो ये जरूर गंभीर विषय है। तो अब मुझे लगता है कि सीआरपीएफ हो, लोकल पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो जरूर पूरे जम्मू शहर में अब अपनी छानबीन करेगी, सघन ऑपरेशन करेगी, तलाशी करेगी, ताकि जो आतंकी हैं, जो भागे हैं, छिपे हुए हैं, उनको जरूर निकालकर उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। अभी घायल जवानों को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई नीरज? जो हमारी सीआईएसएफ के आला अधिकारियों से बात हुई है, जो इस ऑपरेशन की कमान देख रहे हैं, वो उनसे बात हुई है सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने बताया कि 2 जवान हैं जो घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एक एएसआई जो हैं सीआईएसएफ के, उनकी जान चली गई जब ये ग्रेनेड फेंका गया बस के ऊपर और फायरिंग भी की गई थी। नीरज, कल एनआईए के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल्स को खत्म किया जा रहा है। 370 हटने के बाद जो आतंकी घटनाएं हैं उसमें कमी भी आई है। लगातार इसको लेकर जानकारी अपने दर्शकों तक हम आप पहुंचाते भी रहे हैं, लेकिन अब पीएम के दौरे से पहले इस तरह की बड़ी घटना होना, मतलब जैसे ही पीएम का कार्यक्रम सामने आता है उसके बाद से ही पूरी साजिश रच ली जाती है ताकि जो कार्यक्रम है उसमें किसी तरह से विघ्न पैदा किया जा सके। बिल्कुल आदर्श, देखिए कश्मीर घाटी की बात करें, श्रीनगर की करें, पुलवामा की करें, शोपियां की बात करें, यहाँ तक कि उत्तर कश्मीर बारामूला की और सोपोर की बात करें, तो वहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि टेररिस्ट वहाँ पे हैं और वहाँ पर लोकल जो टेररिस्ट को सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन जम्मू के अंदर इस तरह का अगर अटैक होता है तो वो जरूर गंभीर विषय होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जम्मू में जब अटैक होता है तो आतंकी अधिकतर जब इस तरह के अटैक जो पहले हुए हैं, सुल्तान कैंप पर हमें पता है कि 2 साल पहले अटैक हुआ था, उससे पहले नगरोटा का जो आर्मी का जो फोर्ट है वहां पर अटैक हुआ था, वो सब जो आतंकी थे वो उससे कुछ अटैक से कुछ दिन पहले ही जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो और एक बार हमने देखा था टोल प्लाजा पे जो अटैक हुआ था उसमें भी वो आतंकी जो थे वो हाल फिलहाल में ही बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, चाहे वो एलओसी से या इंटरनेशनल बाउंड्री से पार करके आए हो। तो ये जरूर हो सकता है जिस तरह का अटैक होता है ये आज जम्मू में। और सुबह के टाइम इस तरह के अटैक जो है वो जनरली ये आतंकी सब आते हैं एलओसी पार करके या बॉर्डर पार करके जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और फिर आते हुए जम्मू में अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ये जरूर गंभीर विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।